Standard 8 Social Science Semester 2 Lesson number 2. Friends, welcome to online education. Today we are going to learn lesson number 2 environmental pollution. Okay, ये जो डेवलपमेंट के नाम पे ह्यूमंस ने जो आतंक मचा रखता है और पूरी जो कुदरत को हिला के रख दिया है, ठीक है, नेचर को डिस्ट्रॉय किया है, उसके बारे में हम इसमें देखने वाले हैं कि एनवायरमेंट पॉल्यूशन क्या है, कैसे ये हुआ. ठीक है. डेवलपमेंट इज द राइट ऑफ द ह्यूमन बिगनिंग्स. इट मीन्स वेन एवर एंड इन द वट एवर फील्ड if there is an opportunity of development, humans have the right to progress. ठीक है. डेवलपमेंट जो है वो ह्यूमन बीइंग्स का एक बेसिक नीड है, राइट भी बोल सकते हैं. ठीक है. कभी भी कहीं भी अगर कोई स्कोप दिखता है तो ह्यूमंस प्रोग्रेस करते हैं. ह्यूमंस का ये राइट है कि वो प्रोग्रेस करे. द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड द साइंटिफिक डिस्कवरीज हैव ओपनड अप vast opportunity for the technological advertisement and the developments. Okay, ये जो भी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है, अमेरिकी क्रांति के बाद में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, उसकी वजह से जो भी चीज़ें सामने आई उसने एक अपॉर्चुनिटी, एक वास्ट अपॉर्चुनिटी दे दी ह्यूमंस को, टेक्नोलॉजी दे दी. ठीक है. और जिसका फ़ायदा उठा के डेवलपमेंट की प्रोग्रेस शुरू हुई. दिस डेवलपमेंट हैव लीड टू मैसिव चेंज इन ह्यूमन लाइफ. इस डेवलपमेंट की वजह से ह्यूमन लाइफ्स में भी काफ़ी चेंजेस आए. ठीक है. पहले की बात करें तो पहले के टाइम पे पानी लेने जाना पड़ता था. ठीक है. चाहे वो रिवर से लाना हो, स्टेप वेल से लाना हो, और आज के टाइम में आपके घर पे ही पानी मिलता है, अवेलेबल होता है. ठीक है. ये सब क्यों हुआ है? ये जो टेक्नोलॉजिकल फाइंड हुए हैं, डिस्कवरीज हुई है साइंटिफिक, उसकी वजह से. टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस technological advancement have empowered the creativity which is turn simplified the progress of production. ये जो टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स हुए हैं उसने एम्पावर किया है और क्रिएट किया है. ठीक है. और प्रोग्रेस ऑफ प्रोडक्शन को सिंप्लीफाई किया. इलेक्ट्रिसिटी, रेलवेज, टेलीफोन, ओके, व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिक मीडिया आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स इन द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट. ओके. यहाँ पे आपको एक पिक दिख रही है, दो स्पैरो है, वो क्राई कर रही है, और उसमें जो बड़ी वाली वो बोल रही है वेयर विल वी गो, हम कहाँ जाएंगे, ये इंडस्ट्री के नाम पे पॉल्यूशन हो गया है इतना. ठीक है. ट्रीज़ भी कटी हुई दिख रही है इस पिक्चर में. तो ये इफेक्ट बता रहा है कि पॉल्यूशन की वजह से लिविंग क्रिएचर पे क्या इफेक्ट हुआ. ऐसे आगे पढ़ते हैं. एंड अल्टीमेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, एयर एंड नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बिकम द कॉज ऑफ वाइड स्प्रेड पॉल्यूशंस. ओके. ये जितनी भी अल्टीमेट यूज़ ऑफ नेचर हुआ है रिसोर्सेज का, ठीक है, जैसे कि पानी का हो गया, एयर का हो गया, नेचुरल वेजिटेशन का हो गया, उसकी वजह से पॉल्यूशन वाइड स्प्रेड होने लगा, बहुत ही ज़्यादा फैला है. इट इज़ नेसेसरी टू मेक एन एफर्ट टू सी एंड अंडरस्टैंड बोथ इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट सिंस दिस टू फोनेमिना रन्स पैरेलल इन द मॉडर्न टाइम्स. ठीक है. पॉल्यूशन और डेवलपमेंट ये दोनों ही एक साथ एक पैरेलल वे में आगे बढ़ रहे हैं मॉडर्न टाइम में. ठीक है. इन दिस प्रेजेंट टाइम लैंड, वाटर, एयर, नॉइज एंड स्पेस पॉल्यूशन हैज़ इंक्रीज्ड एंड इट्स एडवर्स effect could be seen on the human life and our environment. ओके. आज के टाइम पे आपको लैंड, वाटर, एयर, नॉइज, स्पेस पॉल्यूशन, ये चीज़ें आपको देखने मिलेगी हमारे एनवायरनमेंट पे. ठीक है. और ह्यूमन लाइफ पे उसका इफेक्ट भी आपको देखने मिल जाएगा. ठीक है. विद द इंडस्ट्रीज कमिंग अप ऑन अ लार्ज स्केल, वेरियस काइंड ऑफ पोल्यूटेंट अफेक्टिंग्स द एनवायरनमेंट हैव इंक्रीज. ठीक है. जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा लार्ज स्केल पे, ऐसे अलग अलग तरह के पॉल्यूटेंट्स अफेक्ट एनवायरनमेंट पे देखने मिले हैं. अमोंग इट वाटर, एयर एंड लैंड पॉल्यूशन आर ऑफ द मेन टाइप. इसमें से भी जो ये तीन
मेन टाइप के आपको पॉल्यूशन देखने मिलेंगे, एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन। दिस थ्री आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द सस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। और ये तीनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमन की अर्थ पे सस्टेनेबल रहने के लिए, ठीक है, जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। फर्स्ट हम टॉपिक पढ़ते हैं वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, हम पिकनिक करने जाते हैं, हम घर से जो भी सामान लेके जाते हैं खाने पीने के लिए और पूरा गंदा करके आ जाते हैं, रिवर में डंप करके आ जाते हैं, ठीक है, और रिवर का जो लिविंग क्रिएचर है उसको नुकसान होता है उससे, ठीक है, ऐसा करना नहीं चाहिए। इंडस्ट्रीज रिक्वायर्ड वाटर एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वाटर बिकम इम्प्योर और पॉल्यूटेड, ठीक है। इंडस्ट्रीज है, उसको चलने के लिए पानी की ज़रूरत तो होगी, ठीक है, बिना पानी के तो कोई इंडस्ट्री चल नहीं सकती। और ये जो प्रोसेस होती है, ठीक है, इंडस्ट्री में जो भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस होती है उसमें भी पानी की ज़रूरत होती है। और पानी की यूज़ होने के बाद वो जो इम्प्योर वाटर, पॉल्यूटेड वाटर है, वो रिवर्स में या फिर स्ट्रीम्स में डंप कर दिया जाता है, विच इज़ ड्रेन इनटू रिवर स्ट्रीम्स ऑन द ग्राउंड, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, रिवर में अगर डंप करेंगे तो रिवर का जो प्योर वाटर है वो भी इम्प्योर हो जाएगा, ठीक है, और ग्राउंड पे करोगे तो अंडरग्राउंड वाटर भी पॉल्यूटेड होगा। दिस केमिकल इन्फेक्टेड वाटर पॉल्यूटेड्स द प्योर वाटर ऑफ द रिवर, ठीक है। ये केमिकल वाला जो पानी होता है गंदा, वो रिवर के अच्छे पानी को भी गंदा कर देता है। सेकेंडली द वाटर ड्रेन ऑन द ओपन ग्राउंड ग्रेजुअली प्रोक्लेट्स डाउन एंड पॉल्यूट्स द अंडरग्राउंड वाटर टू। और जो सेकेंड वाटर अगर ग्राउंड में आप ऐसे ही डाल देते हो, ठीक है, केमिकल वाला पानी, तो बट ऑब्वियसली बात है अंडरग्राउंड वाटर को वो इफ़ेक्ट करेगा। पानी अंडरग्राउंड मतलब जितने भी होल्स होंगे वहाँ से वो अंदर की साइड जाएगा, ठीक है, और अंडरग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूटेड करेगा। ग्रोइंग अर्बनाइजेशन इज़ अनदर रीज़न बिहाइंड वाइड स्प्रेड पॉल्यूशन, ठीक है। पॉल्यूशन इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, उसका एक और रीज़न है अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छी हवाओं को, विलेजेस को छोड़ के शहर में आ रहे हैं और ये प्रोसेस अभी नहीं हो रही है, हज़ारों सालों से चल रही है और इसकी वजह से ही वाइड स्प्रेड पॉल्यूशन हुआ है। Dirty water from the gutters in urban areas is released into rivers and ponds, which add to the problem of water pollution. जो गटर का पानी है वो रिवर्स में और पॉन्ड्स में डायरेक्टली थ्रो किया जाता है, डंप किया जाता है अर्बन एरिया से, वो भी एक रीज़न है वाटर पॉल्यूशन का, ठीक है। टुडे इवन द रेन वाटर गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। इवन आज की बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से रेन वाटर भी पॉल्यूटेड हो गया है। द स्मोक एंड द गैस रिलीज्ड बाय द इंडस्ट्रीज मिक्स विद द रेन वाटर एंड पॉल्यूटेड इट, ठीक है। इंडस्ट्रीज से जो गैसेस और जो स्मोक रिलीज किया जाता है वो रेन वाटर में मिक्स हो जाता है और उसको भी पॉल्यूटेड कर देता है। डर्टी वाटर रिलीज्ड बाय इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज इनटू रिवर्स, ठीक है। जो भी डर्टी वाटर होता है वो इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ के द्वारा रिवर्स में या स्ट्रीम्स में या पॉन्ड्स में डंप किया जाता है। उसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ है, उसके अंदर का जो क्रिएशन है, ठीक है, उन सब की लाइफ को भी हार्म होता है, डिस्ट्रॉय करता है। मैनी टाइम्स वी सी अ न्यू अबाउट मिस डेथ ऑफ द फिश, ओके। कई बार हमको देखने मिलता है कि मिस डेथ ऑफ फिश, कई सारी फिश एक साथ मर गई, ठीक है, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव पॉल्यूटेड इन वाटर, ठीक है। ज़्यादा पॉल्यूशन हुआ वाटर में, उसकी वजह से वो एक्वेटिक लाइफ को भी डेंजरस हुआ। द सी वाटर गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू ऑयल ड्रिलिंग एंड ऑयल स्पिलिंग्स, ठीक है। अभी ये बात थी रिवर्स की, बट सी वाटर भी पॉल्यूटेड होता है। कैसे? तो वहाँ पे ऑयल ड्रिलिंग और ऑयल स्पिलिंग की वजह से वो सी वाटर पॉल्यूटेड हो जाता है, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन कॉज ऑफ वेरियस डिजीज लाइक कॉलेरा, जॉन्डिस, वॉमिटिंग, लूज मोशन एक्सेट्रा, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन की वजह से कई सारी तरह की मतलब बीमारियां हो सकती है। कॉलेरा हो गया, जॉन्डिस हो गया, वॉमिटिंग,
सॉरी, ठीक है, ये सारी डिसीज़ हो सकती है, लूज मोशन हो सकते हैं। दैट इज़ वाई नाउ डेज पीपल हैव टू कैरी देयर ओन वाटर बॉटल। इसलिए आपको देखने मिलता है, आप कहीं भी जाते हो तो अपनी वाटर बोतल खुद लेके जाते हो घर से, फिल्ड विद द फ्रेश एंड फिल्टर्ड वाटर, जिसमें फ्रेश और फिल्टर्ड वाटर आप लेके जाते हो विद देम वाइल ट्रैवलिंग टू द ऑफिस और टू स्कूल, ठीक है। मैनी रिवर हैव टर्नेड इनटू गटर्स। कई सारी रिवर्स आपको आज रिवर का वाटर एकदम ब्लैक कलर का आपको देखने मिलेगा, जैसा लगेगा जैसे ये गटर का पानी है, ठीक है, इतने हद तक इम्प्योर हो गई है। दिस पॉल्यूटेड रिवर वाटर इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड एंटर इनटू फूड ग्रेन्स वेजिटेबल्स एंड फॉडर, ठीक है। ये जो वाटर है, इस ऐसी रिवर्स का वाटर एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, और एग्रीकल्चर में यूज़ होने की वजह से उसकी जो इम्प्योरिटीज़ है वो फूड में, फूड ग्रेन्स में, वेजिटेबल्स में, और जो भी एडेबल्स थिंग्स है जो एग्रो थ्रू आती है उसमें आपको देखने मिलती है, और उससे ह्यूमन लाइफ जो उसको खाता है उसे इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। पीपल फ्रॉम एवरी क्लास ऑफ द सोसाइटी, बी इट अ पॉलिटिशियन, फार्मर, इंडस्ट्रियलिस्ट, एजुकेशनल इंडिविजुअल्स, आर्टिस्ट और वर्कर्स हैव अ वेरी कैजुअल एटीट्यूड टूवर्ड द एनवायरमेंट पॉल्यूशन, ठीक है। अलग अलग क्लास की, अलग अलग सोसाइटी की जो भी लोग हैं, जैसे पॉलिटिशियन हो गए, फार्मर्स हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट है गया, अभी की बात करें, प्रेजेंट की बात करें तो अब तो थोड़ा बहुत ध्यान देने लगे हैं, ठीक है, अब थोड़े फॉर्मल हुए, बाकी पहले तो कैजुअल एटीट्यूड था और जो कि बहुत ही हार्मफुल था। द वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्री शुड बी प्योरीफाइड बिफोर इट इज़ ड्रेन इनटू द स्ट्रीम्स और रिवर, ठीक है। कभी भी इंडस्ट्रीज से या फैक्ट्री से इम्प्योर वाटर जब डंप किया जाए रिवर में या स्ट्रीम में, तो उसको प्योरीफाई करके बाद में डंप किया जाए, ठीक है। गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट द पोल्यूशन कंट्रोल पॉलिसीज प्रॉपरली टू कंट्रोल द इंडस्ट्रीज, ठीक है। इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को पॉल्यूशन कंट्रोल पॉलिसीज लगाने की ज़रूरत है और लगाई हुई है। वी शुड यूज़ वाटर इन द जुडिशियस वे, हमको न्यायिक तौर से पानी का यूज़ करना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी के हिसाब से यूज़ कर लिया, ठीक है। वाटर है वो लिमिटेड रिसोर्सेज में आता है, और इसमें भी जो पीने यूजेबल वाटर है वो तो बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको देखने मिलेगा। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम एयर पॉल्यूशन पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।